अब हम बात करते हैं कीज की। तो कीज का मतलब होता है कि एक या एक से ज्यादा कॉलम्स जो टेबल में यूनिक और आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। जैसे कि कीज इंश्योर कि हर रो में यूनिक डेटा हो, और कीज की जरूरत होती है डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कि एक कस्टमर है तो उसका जो कस्टमर आईडी है उससे आइडेंटिफाई किया जाता है। और कीज की जरूरत होती है कि जो दो टेबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए। कीज की इम्पोर्टेंस की बात करूं तो कीज जो होती है वो इंश्योर करती है कि हमारा जो डेटा है वो कंसिस्टेंट हो और एक्यूरेट हो। दूसरी चीज बात करूं तो जो हमारी कीज होती हैं उसकी जरूरत होती है डेटा को सिक्योर करने के लिए भी। अब हम बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ कीज की। तो जैसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी की जिसको हम पेरेंट टेबल और रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं। पहली चीज, ये यूनिक होती है और नॉट नल होती है। दूसरी चीज, या तो टेबल में एक प्राइमरी की होगी या तो जीरो प्राइमरी की होगी। अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल की तो कस्टमर आईडी जो कि हमारी प्राइमरी की होगी, क्योंकि वो हमेशा जो कस्टमर आईडी होगी वो यूनिक आइडेंटिफाई करेगी रो को। ठीक है। फॉरेन की को हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड टेबल भी बोलते हैं। ये क्या करती है, एक टेबल में एक कॉलम जो दूसरे टेबल के प्राइमरी की को रेफरेंस करता है। ठीक है। ये नल भी हो सकती है और नल नहीं भी हो सकती है। ऐसे ही ये यूनिक भी हो सकती है और यूनिक नहीं भी हो सकती। एक टेबल के अंदर इसमें एक या एक से ज्यादा फॉरेन कीज हो सकती हैं। अगर हम सुपर की बात करें तो सुपर की क्या होती है, ग्रुप ऑफ मल्टीपल कीज जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है टेबल्स में। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक टेबल है जिसमें रोल नंबर, नेम, सिटी और एज है। तो अगर मैं इसमें सुपर की बात करूं तो जो दो कॉलम जो यूनिक आइडेंटिफाई करें, जैसे हमारा एक रोल नंबर हो गया और नेम हो गया। अगर मैं रोल नंबर की बात करूं तो रोल नंबर हमेशा हमारा यूनिक होता है, लेकिन वहीं अगर मैं नेम की बात करूं तो नेम हमारा एक नाम से दो बच्चे क्लास में हो सकते हैं। तो इसलिए क्या हो गए कि मल्टीपल कीज जो होती हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। तो ये हमारी क्या हो गई, सुपर की हो गई। जैसे अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, हमारा रोल नंबर और एज हो गया। तीसरे की बात करूँ तो रोल नंबर, नेम और एज हो गया। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी सुपर की है। कैंडिडेट की कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं ईच रो को। जैसे बात करूँ स्टूडेंट टेबल की, तो जैसे आधार कार्ड हो गया, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, वोटर आईडी, ईमेल। तो ये क्या है, हमारे कैंडिडेट की है जो कि यूनिक आइडेंटिफाई करते हैं। अल्टरनेटिव की होती है जो एक टेबल में यूनिक डेटा को इंश्योर करता है लेकिन प्राइमरी की तरह नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं आईडी की, तो ये तो हमारी क्या हो गई, प्राइमरी की हो गई, तो ये हमारी अल्टरनेटिव की में नहीं आएगी। लेकिन इसके अलावा जो हमारे कॉलम्स होंगे, जैसे कि हमारे नेम हो गई, सैलरी हो गया, एज हो गई, जेंडर हो गया, तो ये क्या हो गया हमारी, ये हो गया हमारी अल्टरनेटिव की। लास्ट हम बात करें कॉम्पोजिट की, तो कॉम्पोजिट की होता है हमारा जैसे एक टेबल में एक से ज़्यादा कॉलम्स जो मिलके यूनिक डेटा को इंश्योर करते हैं। जैसे कि नेम हो गया, एज हो गया। दूसरा हमारा एग्जांपल हो गया आधार आईडी हो गई, मोबाइल नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। इसमें क्या है हमारा, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। तो अगर मैं बात करूं आपसे वन टू वन की, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैंने अमेज़न से अपने लिए एक वॉच ऑर्डर की है। तो जब वो ऑर्डर की मैंने और मेरे घर आ गई तो वो मुझे पसंद नहीं आई, तो अब वो मुझे वापस रिटर्न करनी है अमेज़न पे। तो मैंने क्या की, वो वॉच रिटर्न कर दी। लेकिन अमेज़न और फ्लिपकार्ट जो भी हमारे हैं, ये इनकी एक पॉलिसी होती है कि हम
इन चीज़ों को बार बार रिटर्न नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, हमारा 1 to 1 रिलेशनशिप हो गया, जिसमें मैंने एक बार खरीदी है लेकिन मैं उसको बार बार रिटर्न नहीं कर सकती। नेक्स्ट है हमारा 1 to many। इसमें क्या होता है, एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स कर सकता है। थर्ड है हमारा many to 1। इसमें क्या होता है, मल्टीपल ऑर्डर्स एक इंसान कर सकता है। ठीक है। लास्ट है हमारा many to many। इसमें क्या होता है, एक स्टूडेंट मल्टीपल सब्जेक्ट्स में इनरोल कर सकता है और एक सब्जेक्ट मल्टीपल स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं।